अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे, सीरीज चल रही है एज यू नो दैट, रूल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी फॉर्म। आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ एक्सक्लेमेटरी फॉर्म। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, लाजमी आप स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी जो अचानक सडन फीलिंग्स मैंने आपको बताई थी। अगर आपको वैसे उसको अगर जानना है, कोई अगर प्रॉब्लम है ना, तो आप काइंड ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस में चले जाएं, इसी वीडियो में टाइप ऑफ सेंटेंस में चले जाएं, इसी सीरीज़ में, तो आपको मिल जाएंगी थोड़ा सा ज़्यादा सडन फीलिंग्स। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो एक 5 मिनट की बात है, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, छोटी सी वीडियो वो देख के फिर आप वापस आ जाए। चीज़ बेटा, बात ये ना, चीज़ क्लियर हो जाए। आप देख रहे हैं टाइम कीमती है, आप क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं? मतलब ऐसी फालतू में बस देखे जा रहे हैं, नहीं देखें, फालतू में नहीं देखें। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा एक्सक्लेमेटरी, तो एक्सक्लेमेटरी मैंने जो आपको बताया सडन फीलिंग, अगर आपके जहन में क्लिक हो गई सडन फीलिंग्स क्या थी, आपने देखी थी, तो ठीक है। नहीं आ रहा, वापस चले जाओ यार, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है ना, देख के वापस आ जाओ, चीज़ क्लियर हो जाए भाई। बात ये, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज मनी, टाइम कितना प्रीशियस है। आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन है, बस अभी आप सीख लें। आप बोले मैंने देखना शुरू किया है, मैं जब उस टाइम इसको छोड़ूंगा या मैं उस जब खत्म करूंगा तो मैं पूरा सीख चुका हूँ, ठीक है ना जी। खैर, एक्सक्लेमेटरी के अभी रूल्स की कुछ बात करते हैं, थोड़ा ज़्यादा है, देखें ज़्यादा है या मेरा बोर्ड छोटा है, इस तरह कुछ मसला है। ऑल द रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस अप्लाई इन दिस केस, ठीक है। पहले पूरा पढ़ूंगा, बाद में फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सेप्ट दैट वर्ड्स दैट आर पिक्यूलियर टू एक्सक्लेमेशन आर ओमिटेड इन चेंजिंग एक्सक्लेमेशन फॉर्म टू डायरेक्ट स्पीच। मेरे ख्याल आपको समझ नहीं आई होगी, मैं थोड़ा तेज़ गया हूँ, मेरे ख्याल है, मुझे लग रहा है कि मैं तेज़ गया हूँ। देखिए, कहना ये चाह रहा है बंदा कि जी ऑल द रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, जितने भी असर्टिव सेंटेंस के रूल्स थे, अप्लाई इन दिस केस। यहां तक समझते, जितने भी असर्टिव मेरा ख्याल है मेरी पहली वीडियो थी ये इसकी सीरीज की ना, मतलब सिंपल के बाद असर्टिव था। अगर आपके जहन में, दोबारा मैं वही बात करूंगा बेटा जी, अगर आपके जहन में वो रूल्स नहीं है, या होता ना कभी कभी वॉश हो जाते हैं, या उसके बस ऐसे क्लिप देख लो, हल्का सा जाओ, उधर रूल लिखे हुए हैं, पूरी वीडियो बेशक नहीं देखो, आप मैक्सिमाइज करो, वो रूल देख लो यार क्या लिखा हुआ था। हाँ, थोड़ा समझ नहीं आते, आप हल्का सा चला के उसको देख लो, मतलब आपने क्लियर करनी है अपनी चीज़। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आपका टाइम भी बचे, कि वो अप्लाई होंगे किसके अलावा, एक्सेप्ट दैट वर्ड्स, एक्सेप्ट उस वर्ड्स के अलावा, दैट आर पिक्यूलियर टू एक्सक्लेमेशन, जो पिक्यूलियर है एक्सक्लेमेशन में। फॉर एग्जाम्पल, पिक्यूलियर क्या चीज होती है? एक्सक्लेमेशन, याहू, अलास, लाइक दिस, इस तरह के जो कि पिक्यूलियर है ही, वो खास उसी के लिए, ठीक है ना जी। टू एक्सक्लेमेशन आर ओमिटेड इन चेंजिंग एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, वो ओमिट हो जाएंगे, वो जो पिक्यूलियर है ना, फॉर एग्जाम्पल अलास, याहू, हुर्रा, ब्रावो, दिस और दैट, आपने पढ़े हुए हैं, मैंने आपको करवाए थे, ठीक है ना जी, वो ओमिट हो जाएंगे, ठीक है ना जी, वॉमिट आपको करने पड़ेंगे। अब वो क्या है देखें, अब जरा समझिएगा। अच्छा, ओमिट इंटरजेक्शन सच एज, मैंने जानबूझ के इसको ब्लैक से लिखा है, जानबूझ के, कि वो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। ओमिट इंटरजेक्शन सच एज, वो इंटरजेक्शन जो पिक्यूलियर हैं वो ओमिट होंगे। क्या होंगे? ओह, ब्रावो, हश, अलास, हुर्रा एंड एक्सक्लेमेशन सच है, एक्सक्लेमेशन एज आह, मी, कॉन्फाउंड इट, एक्सेट्रा। ये बस याद रखो बेटा, ये ओ फॉर एक्सक्लेमेशन है, ब्रावो मतलब कोई तारीफ है, हश मतलब एक कोई अफसोस, अलास भी अफसोस, हुर्रा मतलब खुशी, और आह मी फॉर एग्जाम्पल कोई दुख है, कोई इस तरह की कोई एक्सक्लेमेशन। ये एक्सक्लेमेशन है यार, ये तो आप जब कभी लिख रहे होगे, फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई ऐसी सडन फीलिंग होती है, आपने, मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे करनी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपका टाइम बच जाए ना, टाइम बच जाए, वापस जाओ, फिर देखो, फिर वीडियो, फिर वापस आओ। देखो, इसमें ये वो चीज़ें जो खुद ब खुद आपके अंदर से निकलती हैं। आप मैच देख रहे हैं, टीवी पे मैच देख रहे हैं, या कुछ देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, बड़े आप उससे हैं, आपको नहीं पता कि अभी क्या होगा और मेरे अंदर से हुर्रा निकलेगा, आपको नहीं पता, वो खुद ब खुद हो जाता है। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है ना जी, ठीक है। आमी, कन्फाउंडेड, एक्सेट्रा, ये जो है ये क्या होंगी? ये ओमिट इंटरजेक्शंस हैं, ओमिट जो ओमिट होंगी, मिटेंगी, खत्म होंगी। अच्छा, नंबर सेकंड देखें, देखिए अभी तक पहले ही चल रहा है भाई। अच्छा, नंबर सेकंड है सूटेबल वर्ब सच एज,
अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा ना ये ओमिट होगी, तो आप इंसान बोलता है भाई ओमिट होगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? सुटेबल वर्ब सच एज विश, डिक्लेयर, क्राई आउट, एक्सक्लेम, प्रे, कॉन्फेस, ब्लेस एक्सेट्रा आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये वो रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने कहा डिलीट होंगे, आई मीन ओमिट होंगे, उसकी जगह पे विश, डिक्लेयर, क्राई आउट, एक्सक्लेम, प्रे, कॉन्फेस और ब्लेस जो है, इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे। मैं देखें कैपेसिटी खत्म हो गई थी बोर्ड की, इसके बाद और भी हैं, मैं अभी बस लिख रहा हूं, ठीक है, लिख के फिर मैं आपको बताता हूं। जनाब देखें मैं लिख चुका, बता दूं आप लोग। देखें रूल्स ऑफ एक्सक्लेमेशन फॉर्म, द सेंस ऑफ फीलिंग of exclamation may be indicated in the principal clause by means of adverbial phrase such as with regret, with fear, with sorrow, with joy or delight etc. where necessary। देखिएगा, ठीक है ना जी। मैं कह रहा हूं कि the sense of feeling, रूल कह रहा, मैं नहीं कह रहा, the sense of feeling of exclamation, जो एक फीलिंग है ना आपकी, फीलिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है मे बी इंडिकेटेड इन द प्रिंसिपल क्लॉज, जो प्रिंसिपल क्लॉज मतलब जो मेन क्लॉज है उसमें इंडिकेट की गई है, जो आमी और लाइक दिस और सौरो शौरो, वो जो है जो आपने ओमिट करना है बाय मींस ऑफ एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज है ना, एडवर्बियल फ्रेज के उसमें ये गया हुआ है, सच एज विद रिग्रेट, विद फियर, विद सौरो, विद जॉय और डिलाइट वेयर नेसेसरी। देखिए बात पे गौर कीजिएगा। अब देखें एलास को आपने, मैंने कहा एलास को ओमिट कर दें, अभी मैंने कहा एलास को ओमिट कर दिया, एलास की जगह विद रिग्रेट होगा, ठीक है ना। मैंने कहा कि कोई ऐसा और है जिसको फॉर एग्जांपल विद फियर, जैसे विद रिग्रेट, विद फियर भी आएगा ना, खौफ से, वो भी विद सॉरो, वही एलास और उसको विद सॉरो से, वो जहां पर नेसेसरी, देखिए एलास में क्या लिखा है, वेयर नेसेसरी, जहां पर आप जरूरत महसूस करें, जहां पर जो चीज फिट हो रही है उसको फिट करना, ठीक है ना जी। जब एक कोई आप काम कर रहे होते हैं, जो कील जो चीज जिस जगह पे फिट हो रही थी उसको वहां पर लगाती है ना, तो मजबूती आ जाती है। द सेम केसेस यार, जब उस वर्ड को जहां पर वो नेसेसरी है, जहां पर उसको जब आप फिट करेंगे, प्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। विद सॉरो, विद जॉय मतलब हुर्रा और लाइक दिस ना, उसको जब आप करेंगे, और डिलाइट, जॉय और डिलाइट। अब जॉय डिलाइट जहां पर आपको ये चीज बेटा जी इंपॉर्टेंस करनी जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि विद जॉय और विद डिलाइट क्या होता है। डिलाइट खुशी है, जॉय, अब डिलाइट की और जॉय के अंदर जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, जो मैं नहीं चाह रहा कि चीज लंबी हो जाए, लेकिन जो विद जॉय मतलब खुशी होती है, डिलाइट मतलब आपके अंदर की है खुशी, जो भी है, खैर आप उसको, आपकी खुद जजमेंट है अभी, ठीक है। एक्सेट्रा वेयर नेसेसरी, ये आप लगाएं जहां पर आप मुनासिब समझे उसको। मेरे ख्याल टाइम ज्यादा लगा दिया 3 नंबर पे। 4 नंबर है कनेक्टिव दैट कम्स इन। ये देखें बहुत जरूरी चीज है। पहले की मेरे ख्याल जो एक्सक्लेमेशन की वीडियो थी, ये कौन सी थी, खैर एक्सक्लेमेशन तो हम अभी कर रहे हैं, उसमें दैट नहीं आ रहा था, ठीक है ना। ये आपको बता रहे हैं कि कनेक्टिव दैट कम्स इन वो आएगा। अच्छा, अभी इसी से रिलेटेड है, पहले मैंने, अब यकीन माने इसको दूसरा रूल के तहत लिखा था, लेकिन चूंकि रिलेशन बन रहा है इसलिए मैंने इसको वापस इरेज करके यहां पर लिखा कि वेयर द रिपोर्टेड पार्ट बिगिंस विद। ये देखिए एक बड़ा से यहां पर फुल स्टॉप डला हुआ है, इसको गौर करना, ठीक है। दैट का ये आपको पार्ट बता रहे हैं। वेयर द रिपोर्टेड पार्ट बिगिंस विद व्हाट, हाउ, जहां पर आपका रिपोर्टेड पार्ट खत्म शुरू हो रहा है व्हाट और हाउ पे, कोई भी सेंटेंस हो सकते हैं, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक दिस ना, दैट इज नॉट यूज्ड। ये कनेक्टिव दैट है, इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। ये कनेक्टिव दैट यूज नहीं होगा, ठीक है ना, सॉरी इज नॉट यूज, हाँ यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है कि कनेक्टिव दैट कम्स इन वो आएगा, लेकिन यहां पर रूल ये कह रहा है कि वेयर द रिपोर्टेड पार्ट्स बिगिंस विद व्हाट और हाउ। एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी कि व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू और लाइक दिस ना, तो दैट इज नॉट यूज, दैट यूज नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला इसको जब एग्जांपल्स करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं दूसरी लिख लूं फिर आपको भी बताता हूं, ठीक है जनाब। देखें ये 5th नंबर है कि वी बिड फेयरवेल एंड विश और बिड गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग एक्सेट्रा इन इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले तो ये एक बात आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं कि ये बिड फेयरवेल क्या भला है।
बिड फेयरवेल एंड, चलो उसको ये विश भी आप डाल दें इसमें, ठीक है ना जी। और बिड गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, क्या भला का नाम है बिड। बिड क्या चीज़, बिड देखें यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि लिखना है, जिसने ये रूल लिखे हैं, रूल बनाए हैं कि बिड फेयरवेल का मतलब है टू से गुड बाय, टू से फेयरवेल टू समवन और समथिंग, या फॉरएवर या फॉर द टाइम बीइंग। फॉर एग्जांपल फॉरएवर के लिए आपका एक दोस्त है, वो जा रहा है, मुझे अपना दोस्त भी याद आ गया, बेचारा इस्लामाबाद गया तो मुझे अपना दोस्त भी आ गया। तो बिड फेयरवेल और विश, ठीक है ना जी, कि मतलब आप फॉरएवर उसको कहना चाह रहे हैं या फॉर द टाइम बीइंग कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बिड फेयरवेल और विश और बिड गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग लगेगा, ठीक है। समझ आपको बात आ गई मेरा ख्याल, वो इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होगा, ठीक है। मैं इसलिए क्लेरिफाई कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि चीज आपको पकी पकाई मिले। पकी पकाई से मतलब मेहनत मेरी है, थोड़ी तवज्जो आपकी, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखें नेक्स्ट, देखें रिमेंबर दैट हार्क, अच्छा नोट कीजिएगा ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, HARK, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है उसके बाद, ठीक है ना। हश, सॉरी मैं इसको कुछ कॉमा कर देता हूँ, HUSH हश एक्सक्लेमेशन मार्क, लू LO लू एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सप्रेस अटेंशन। भाई मेरे ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इधर नोट कीजिएगा, ये 3 चीज़ें ये आपकी एक्सप्रेस करनी है अटेंशन को। आप किसी की अटेंशन रिक्वायर कर रहे हैं या कोई आपकी अटेंशन रिक्वायर कर रहा है, ठीक है ना। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपको, तो फॉर एग्जाम्पल आप मेरे सामने खड़े, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैं आपकी अटेंशन रिक्वायर कर रहा हूँ, तो मैं ये 3 वर्ड यूज़ करूँगा। बेटा जी जब आपको ये पता होंगे कि ये अटेंशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फिर आप लगाएंगे ना वो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने देखा है, एक्सप्रेस विद विश और लाइक दिस ना, तो ये आपको पता होंगे तो आप लगा सकेंगे। और ये देखें एक और आ गया, ओ एक्सप्रेस, सॉरी ये पेन खुल गया, ये जो ओ है इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा मुझसे। ये ओ जो है ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस सरप्राइज और पेन। फॉर एग्जाम्पल आप कोई हैरानी, कोई आ गया अचानक आपके घर, आप मेहमान आ गए, आपके कजन आ गए, आपको वगैरह बताया, ओह आपके निकलेगा मुंह से, ठीक है ना जी। या पेन, फॉर एग्जाम्पल आप हिट हो गए कहीं पर या कोई चीज़ पिंच हो गई आपको, तो भी आप ओह करेंगे जी, दर्द हो गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे पेन चुभ गई या कुछ हो गया। अच्छा देखिए फी, तो वहां पर, अच्छा सॉरी इसको मैं नहीं अभी करता, सरप्राइज और पेन, तो उसके हिसाब से आप लगाएंगे ना, ये इसलिए बताए जा रहे हैं आपको बेटे। फी FIE, ये FIE है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सप्रेस रीप्रूफ, रीप्रूफ का मतलब है दोबारा आप कोई चीज प्रूफ करना चाह रहे हैं, आई मीन टू से री का मतलब ही दोबारा होता है, री जो है ये समझ लें दोबारा आप कोई चीज, रीप्रूफ, रीसबमिट, सुने होंगे आपने। ये रीप्रूफ का मतलब है एक चीज प्रूफ, एक चीज आपने देखी हुई है, सब आप उसकी कंफर्मेशन चाह रहे हैं, ठीक है बेटे। तो वो उसमें, और एंड फू POOH, नोट कीजिएगा बार बार मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये POOH है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है भाई। फू एक्सप्रेस कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट मतलब कोई चीज आपने की है उसकी आप वो चाह रहे हैं। ये फू जो है, और फू है शुर्रा लू, और ये ओ और ये फी, ये थोड़ा सा जहन में रखिए। अगर कहीं से आपको ये मिलते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एडजस्ट करके मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके थोड़ा सा कोई इसकी क्रॉप करके इसको रख लें, थोड़ा सा जहन में रखें यार, जहन में रखें, यकीन करें ये आगे आपके बड़ा काम आने वाला है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, एग्जांपल्स के बाद आप इंशाल्लाह ताला 100% आप इसको आपकी जहन में आ जाएगी, वो सारी चीज़ें हम उसमें शामिल करेंगे। आते हैं जनाब एग्जांपल्स की तरफ। देखिएगा ये 3 से 4 एग्जांपल लिखी हैं, आई मीन टू से 1 2 3 से 3 है, लेकिन इससे आपकी क्लियरिटी वाज़ा हो जाएगी, क्योंकि लाजमी बात है कुछ जो आपने अब तक वीडियो देख रहे हैं, मेरे ख्याल है ये खिंच भी गई ये वीडियो, शायद आप लोग बेजार भी आ गए हो, तो लेकिन असल में ये आप लोगों की क्लियरिटी के लिए बनी हुई भाई, सीधी बात आपको बताऊं, ये मेरा मकसद आपकी क्लियरिटी है। देखें, ही सेड आह मी आई हैव लॉस्ट माई फैमिली, ये देखें सॉरी मैंने वो निशान नहीं लगाया, ये रेड मार्कर से मुझे निशान लगाना चाहिए था, तो वो मैं निशान जो है अभी लगा देता हूँ, ठीक है। फिर हाँ मैं कहीं
असल में पिछली बार पिछली वीडियो में ऐसे मैंने को निशान लगाया था, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी हुई थी ना, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि वो हो जाए, ठीक है। अभी खैर ही सेड आमी आई हैव लॉस्ट माई फैमिली। अब आप दुख का अंदाज़ा लगाएं कि ही हैज़ लॉस्ट हिज ऑल ऑफ हिज फैमिली, कितनी दुख की बात है। उसी दुख को आपने एक्सप्रेस करना है। अब मैं जो आपको बता रहा था ना बात कि मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, उस पर अपना एक्सप्रेशन नोट करना। सोचिए ना, एक बंदा बेचारा, उसकी पूरी फैमिली चली गई, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, वटेवर जो भी हुआ, मेरा और आपका उससे काम नहीं, कुछ भी हुआ, लेकिन आप दुख का अंदाजा लगाएं। He said, "Ami, I have lost my family." देखिए, he exclaimed with sorrow, यहाँ पर sorrow आएगा, regret नहीं आएगा, pain नहीं आएगा, ठीक है ना जी। He exclaimed with great grief भी आप कह सकते हैं, लिखूं या ना लिखूं, देखिए he exclaimed with sorrow, और यहाँ पर मैं छोटा सा एक डाल के grief भी कर देता हूँ, that he had lost his family, ठीक है। आपने एक्सप्रेशन देखिए, ये है ही एक्सप्रेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सप्रेशन का गेम है, तो इस एक्सप्रेशन को आपने मजीद एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना जी। उसी से आपको नंबर मिलेंगे, या उसी से आपकी क्लैरिटी, जब आप आगे जाएंगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, तो इसका बड़ा काम आएगा। खैर अभी तो खैर मैंने आपको बता दी सिर्फ। ही सेड नेक्स्ट है, ही सेड हुर्रा माई टीम हैज वन। आपकी टीम जीत गई जी, ठीक है। कितनी खुशी का मुकाम है, कि खुशी का एक आंसर है। पता नहीं कितनी टीम्स थी जिसमें आपने आगे गए, अब आपकी टीम जीत गई। ही एक्सक्लेम विद डिलाइट, जॉय भी आ सकता है, डिलाइट भी आ सकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको जॉय भी कर देता हूँ। डिपेंड अपॉन यू दैट हिज टीम हैड वन, ठीक है। दोबारा थोड़ा सा मैं मजीद नहीं घुसना चाहता हूँ उस चीज़ के अंदर कि जी वो आप ये वो अपना टेंस इज चेंजिंग फलां टाइम का, लेकिन खाली फॉर आपकी रिमेम्बरेंस के लिए ना। हैज़ हैड में चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। वैसे असल में जोर तो इस पे है, इन चीज़ों पे ना, ये एक्सट्रीम फलां टाइम का। अच्छा, ही सेड लास्ट वन है, मे यू लिव लॉन्ग। अभी देखिए ये एक कितनी एक दिल से एक बंदा आपके लिए दुआ कर रहा है, मे यू लिव लॉन्ग। ये कोई आपसे ओवर एज बंदा है, कोई आपके अबू जी हैं, आपके कोई चाचू जी हैं, कोई ताया जी हैं, जो आपको बोल रहे हैं, आपने कोई काम उनका किया है ना, आपने कोई उनके लिए नेकी का काम किया है, कोई उनके मसला हल किया है, तो वो आपको दुआ दे रहे हैं। एक्सप्रेशन भाई, एक्सप्रेशन नोट करें, ठीक है ना जी। मे यू लिव लॉन्ग, इनडायरेक्ट आएगा, ही प्रेड और विश्ड, ठीक है। प्रेड का मतलब दुआ है, विश का मतलब ख्वाहिश। अब आपके ऊपर, एक ही लगाएंगे, दोनों तो आप नहीं लगाएंगे, लेकिन मैंने इसलिए स्लैश डाला कि आपके ऊपर है, दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। तो अब ये ही क्यों है यहाँ, ये देखें यू और ये ही विश यहाँ पर, क्योंकि वो बोल आपको ही रहा है ना। ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, मैंने आपको बताया था एक चीज़, मैंने आपको बताई थी कि ऑब्जेक्ट जो है वो पक्का होता है, वो पता होता है कि किसको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। वो शी तो नहीं कहेगा ना दैट शी माइट लिव लॉन्ग, तो वो जिस बंदे से बात कर रहा है, ये तो खैर एक दूसरी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आप ज़रूर तवज्जो कर लीजिएगा। देखें इसकी एग्जांपल्स, एक्सट्रीमेटरी भी एग्जांपल्स बहुत है और काफ़ी कुछ हैं। तो अब सारी अगर मैं लिखना शुरू हो जाऊँ, ये वीडियो इतनी खिंच जाएगी ना कि शायद लोग इससे दूर भागें। मेरा मकसद समझाना है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जो मैं बात कहता हूँ कि यार अभी एक चीज़ मजबूरी बन जाती है ना यार। अभी देखो गलत बात है, मैं शॉर्ट पीरियड के चक्कर में आपको स्केप करता जाऊँ, आप टाइम लगा रहे हो, देख रहे हो, और मैं उसको मतलब आपसे धोखा करूँ, ये अच्छी बात नहीं है। तो खैर, अब इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मेरा ख्याल है कि इसकी कोई जो अलग किसी कोई एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए इस बात की, ठीक है ना जी, कि आप जो है, ये हमारी सीरीज़ की लास्ट वीडियो थी, एज यू नो दैट, आप समझते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट वीडियो थी नहीं, लास्ट वीडियो मतलब इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो, अब जो लास्ट वीडियो आएगी, लास्ट वीडियो भी जो आएगी वो होगी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। उसमें यार यकीन के थोड़ी सी मेहनत शामिल है, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी मेहनत शामिल है। मैंने बोर्ड से, फेडरल बोर्ड, फलां ढिमका, ये बोर्ड वो बोर्ड, उनसे पेपर से लिए हैं। वो मिक्स मसाला है, ठीक है ना जी, मिक्स मसाला है। उसको मैंने सॉल्व किया है, टाइम लगाया बेटा जी, टाइम लगाया है, सॉल्व किया है। अभी आपको एक मिक्स मसाला देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।
तो मैं आप लोगों को मोस्ट स्ट्रांगली प्रेफर करता हूं उस वीडियो को नहीं छोड़ना। टाइम निकालना बेटा, उस वीडियो को लाजमी देखना, आने वाली वीडियो जो है इसके बाद जो आएगी, ठीक है ना जी, क्योंकि वो समझ ले निचोड़ है, ये सब एक्सक्लेमेटरी बला ढिमका अजर्टिव फला ढिमका, इसको निचोड़ है वो चीज़, वो वीडियो जो इंशाल्लाह ताला भी आएगी। सिर्फ एग्जाम्पल तो कुछ भी नहीं है, कोई रूल नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं उसमें, ज़रूर देखिएगा। मुझे पता नहीं वो वीडियो कितनी लंबी होगी, क्या होगी, मैं कुछ नहीं आपको बोल सकता अभी, लेकिन उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेता हूँ, मेरा ख्याल है आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मेरे साथ रहने का शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी कि आप मेरे साथ रहे और इसको सीखा। माजरत के साथ वीडियो लंबी होगी, मैं मज़ीद लंबी नहीं करना चाहता, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।